तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है आईडी द फेक। ज़रा सोचो एक हस्बैंड की क्या हालत होगी जब उसको अपनी पत्नी की गंदी तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर दिखें। मूवी की शुरुआत में हम इस फिल्म के मेन कैरेक्टर विनोद और उसकी पत्नी गौरी को देखते हैं। उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है, इसलिए वो आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं ताकि उनको बच्चा हो जाए। विनोद ईटिको नाम के एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता है। वो नए डिलीवरी एजेंट को ट्रेनिंग देता है। उसका मैनेजर जॉय उसका पड़ोसी और अच्छा दोस्त है। विनोद और गौरी अपने घर में अकेले रहते हैं। जॉय की बेटी को गौरी ट्यूशन पढ़ाती है। पहले गौरी अक्षय सेंटर में काम करती थी, लेकिन अब ट्रीटमेंट की वजह से उसने नौकरी छोड़ दी है। अक्सर जॉय और विनोद छत पर जाकर साथ में ड्रिंक करते हैं और अपनी जिंदगी की जरूरी बातें शेयर करते हैं। अगली सुबह गौरी का चेकअप था। विनोद को टेंशन थी कि उनका आईवीएफ सक्सेस होगा या नहीं, लेकिन उनकी दुआ रंग लाई और आईवीएफ सफल हो गया। गौरी प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। वो दोनों साथ में जाकर अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग भी करने लगे। अब खर्चे बहुत बढ़ गए थे, तो विनोद की अकेले की तनख्वाह से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। बैंक का लोन भी बाकी था। गौरी के प्रेग्नेंट हुए 3 महीने अब हो चुके हैं, तो विनोद ने उसे कहा कि अगर तुम फिर से अक्षय सेंटर में नौकरी शुरू कर दो तो हमारी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। इसी बीच विनोद की कंपनी में एक नया लड़का जिसका नाम दीरू था, उसके खिलाफ एक कस्टमर ने शिकायत कर दी। उसने कस्टमर के साथ बदतमीजी की थी और जब कस्टमर उस पर भड़का तो दीरू भी गुस्सा हो गया और उसने उसे मार दिया। जॉय ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। दीरू का फोन नंबर बार बार बंद हो जाता था, जिसकी वजह से डिलीवरी लेट हो जाती थी। वो कहता है कि फोन में कोई खराबी है। जॉय ने फोन चेक करने के लिए लिया तो उसमें गंदी तस्वीरें और वीडियोस भरे पड़े थे। ये देखकर जॉय ने उसे बहुत डांटा। विनोद ने जॉय को समझाया कि वो दीरू का ध्यान रखेगा और फिर से वो उसे अपने साथ ले गया और उसे बहुत समझाया। गौरी ने फिर से अक्षय सेंटर में नौकरी शुरू कर दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी एक दिन सुबह जॉय विनोद के पास गया और उसे बताया कि उनकी बिल्डिंग के 113 नंबर कमरे में एक लड़की ने खुद को खत्म कर लिया। कारण तो साफ नहीं था। विनोद ने जॉय से कहा कि इस बारे में अभी गौरी को कुछ मत बताना। डॉक्टर ने कहा था इस समय गौरी को किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी है, इसीलिए विनोद ने उससे कुछ नहीं बताया। जॉय का एक पुलिस दोस्त उसी केस की जांच कर रहा था और वो बिल्डिंग में आया हुआ था। उसने जॉय से उस परिवार की जानकारी भी मांगी। कुछ दिनों बाद वही नया लड़का दीरू विनोद के पास आया और बोला कि उसने उसे और उसकी पत्नी को बाहर कई बार देखा है। विनोद के पूछने पर कि तो क्या हो गया, दीरू ने अपना फोन निकाला और विनोद को कुछ दिखाया। विनोद वो देखकर पूरी तरह हिल गया। वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आई तस्वीर थी। तस्वीरें मॉर्फ की हुई थी, मतलब के फेक थी, और उनमें गौरी की अश्लील फोटोज थी। कैप्शन में लिखा था अक्षय सेंटर की राजकुमारी। साथ ही गौरी की खूबसूरती के बारे में एक पूरा पैराग्राफ भी लिखा था। विनोद एकदम से टूट कर घर आ गया। उसने दीरू को कॉल करके पूछा कि क्या वो ग्रुप से वो फोटो डिलीट कर सकता है, तो दीरू ने बताया कि ये सिर्फ एडमिन ही कर सकता है। विनोद ने दीरू से कहा कि वो उसे भी उस ग्रुप में ऐड कर दे। दीरू ने उसे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक भेज दिया। विनोद ने ग्रुप में जाकर उस एडमिन के नंबर पर कॉल किया जिसने वो फोटो पोस्ट की थी, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। जब गौरी घर आई तो उसने विनोद से पूछा कि वो जल्दी क्यों आ गया, तो उसने झूठ बोला कि उसका सिर दर्द हो रहा था। गौरी के आने के बाद से विनोद उसे बार बार घूरे जा रहा था। उसके दिमाग में वो व्हाट्सएप ग्रुप में लिखी हुई बातें घूम रही थी। वो लाइन कुछ इस तरह थी, आज मैं अक्षय सेंटर आया तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखा। जब मैं उसकी खूबसूरती को देख रहा था तो उसने मुझे भी देखा। उसे मुझ में दिलचस्पी है, इसलिए उसने अपने सारे काम छोड़कर मुझसे एप्लीकेशन ली। उस वक्त पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। इसके बाद उस मैसेज में उसकी आंखें, होठों और उसके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ लिखा था। जब भी विनोद गौरी को देखता तो उसे बस ग्रुप में लिखी हुई बातें याद आती रहती थी। वो तो अब गौरी का सामना भी नहीं कर पा रहा था। वो उसे कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि इस हालत में वो उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहता था। विनोद ने ये बातें जॉय से शेयर की। जॉय ने अपने साइबर सेल वाले दोस्त से उस ग्रुप के एडमिन का पता लगवाया। इस परेशानी की वजह से विनोद गौरी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। गौरी भी बहुत दुखी रहने लगी। अगले दिन जॉय ने उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन अनीश की सारी जानकारी निकाल ली। उसने अनीश से वो फोटो डिलीट करवा दी और जॉय ने विनोद से कहा कि अब इस मामले को छोड़ दो, लेकिन विनोद नहीं माना। विनोद एक डिलीवरी एजेंट बनकर अनीश के घर पहुंच गया। उसने अनीश को रंगे हाथों पकड़ा और उसे खूब पीटा। फिर उसने अनीश से सारी सच्चाई उगलवाई। अनीश ने बताया कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप में उसके बहुत से कस्टमर हैं। अनीश ने बताया कि उसके पास कुछ औरतें भी हैं, जिसे जरूरत होती है वो उन औरतों को उनके पास भेज देता है और ग्रुप को हमेशा एक्टिव रखने के लिए वो अलग अलग तरह की फोटोज डालता रहता
कहता है उसने जो अभी फोटोज डाली हैं उसे एक फेसबुक पेज से मिली थी। अनीश से उस पेज के बारे में पता लगाने के बाद विनोद ने ये बात जॉय को बताई। जॉय ने कहा कि इस सब के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। जब विनोद, जॉय और पुलिस वाले इस बारे में बात करते हैं तो वो कहता है कि आप ही के बिल्डिंग में एक लड़की ने खुद को खत्म कर लिया था ना, वो भी इसी वजह से हुई थी। कुछ लोगों ने उसकी फोटोज फैला दी थी, तब से कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। शायद उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब ये आपकी पत्नी के साथ हो रहा है और अब आपको उसका साथ देना चाहिए। अगले दिन विनोद और गौरी अक्षय सेंटर जा रहे थे। जब वो ट्रैफिक में रुके तो एक आदमी गौरी को घूर रहा था। विनोद को लगा कि लोग उसकी फोटोज देखकर ऐसे घूर रहे हैं। गौरी जब अक्षय सेंटर में अंदर गई तो सामने आ रहे एक आदमी ने भी उसे पलट पलट कर देखा। ये सब देखकर विनोद को काफी गुस्सा आया। उस रात विनोद ने उस फेसबुक पेज की सारी फोटोज चेक की। वहाँ गौरी की वो अश्लील फोटो भी थी। उसने उस फोटो के नीचे कमेंट किया, क्या ये औरत मिलेगी? थोड़ी देर के बाद एक रिप्लाई आया, हाँ मिलेगी। फिर विनोद ने उस पेज के मालिक से इनबॉक्स में बात की। उसने कहा कि वो पैसे देगा लेकिन उसे वही औरत चाहिए जिसकी फोटो है। तो पेज के ओनर ने कहा ठीक है, हम देखते हैं। फिर उसने उसे एक नंबर भेजकर उस पर बात करने को कहा। विनोद ने उस नंबर पर कॉल किया। उस आदमी ने उसे मिलने की जगह बताई और कहा कि वो पैसे सीधे हाथ में देगा। विनोद उस आदमी के बताए अनुसार एक बड़े होटल में पहुंचता है, लेकिन जब वो बताए गए कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाता है तो वहाँ दो बूढ़े लोग मिलते हैं। वो वापस जाने लगता है, तभी एक बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है। उस आदमी ने बताया कि उसे जानबूझकर गलत कमरा बताया गया था ताकि अगर कोई पुलिस वाला हो तो वो पकड़ा ना जाए, और वो आदमी विनोद का ही इंतजार कर रहा था। वो आदमी बोलता है कि अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मनचाही औरतें दिलवा सकता हूँ, लेकिन विनोद अड़ा रहा कि उसे तो वही औरत चाहिए जिसकी फोटो उसने भेजी थी। ये सुनकर वो आदमी बोला, क्यों, मैं आपको उससे भी अच्छी औरतें दिलवा सकता हूँ, आप बस पैसे दे दीजिए। विनोद को गुस्सा आया और वो उस आदमी को मारने लगा। आदमी ने बताया कि उसे ये पेज किसी और से मिला था और उस पर फोटोज पहले से ही अपलोड की हुई थी, यानी कि इस आदमी का भी उन फोटो से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इस आदमी से विनोद को पता चला कि इस पेज के पीछे हरीश नाम का एक आदमी है। ये सब जानकारी लेकर जब विनोद घर पहुंचा तो गौरी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि विनोद ना तो उससे बात कर रहा था और ना ही पहले की तरह उसकी परवाह कर रहा था। विनोद ने झूठ बोला कि वो ऑफिस में परेशान था इसीलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन गौरी ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि आपको मुझसे कोई दिक्कत है। जब विनोद ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है तो अचानक गौरी ने उसे पूछा कि आपकी परेशानी की वजह ये फोटो है। ये सुनकर विनोद एकदम चौंक गया। इसका मतलब गौरी को पहले से ही उन फोटोज के बारे में पता चल गया था। गौरी को ये तस्वीरें उसके अक्षय सेंटर के मैनेजर के जरिए मिली थी। मैनेजर जब पास की सुपरमार्केट गया तो वहाँ के एक लड़के ने उससे कहा कि आपके अक्षय सेंटर में जो औरत काम करती है उसकी क्लिप निकली है। उसने मैनेजर को वो फोटो दिखाई। मैनेजर ने ये बात अक्षय सेंटर की एक और औरत को बताई और उस औरत ने गौरी को बताया। गौरी ये सब देखकर बुरी तरह टूट गई और तुरंत घर आ गई। उसने विनोद से पूछा, क्या आप इसी वजह से इतने दिनों से परेशान थे? ये तो मॉर्फ की हुई फोटो है, कोई भी देखकर बता सकता है। आपको इसके पीछे पड़ना ही क्यों है? मैं इस सब के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहती और मैं इसे सीरियसली ले भी नहीं रही। गौरी ने विनोद से कहा कि उसे इस सब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और उसने उसे वादा भी मांगा। विनोद ने फिलहाल बोल दिया कि अच्छा ठीक है, वो इसके पीछे नहीं जाएगा। ये सब जानने के बाद उन दोनों के बीच थोड़ी दूरी आ गई थी। वो पहले की तरह खुशी नहीं रह पा रहे थे। वो हमेशा किसी न किसी सोच में डूबे रहते थे। जब भी कोई उन्हें देखता तो उन्हें लगता था कि लोग उन्हें गलत तरीके से देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा था इससे तो उनकी शांति ही छीन गई। एक दिन जब गौरी अक्षय सेंटर जा रही थी तो उसी सुपरमार्केट के लड़के ने उसे वो फोटो दिखाते हुए कहा, क्या ये सच है दीदी? और उस पर उसने कमेंट भी किया। गौरी उससे गुस्सा होकर अंदर चली गई। विनोद ये सब देख रहा था और वो तुरंत उस लड़के के पास गया और उसे बहुत मारा। गुस्से में उस लड़के ने फेसबुक पर लाइव वीडियो कर दिया। ये फोटो अभी तक बहुत कम लोगों के पास पहुंची थी, लेकिन उस लड़के के वजह से अब कई लोगों तक पहुंच गई। उसने लाइव में कहा कि ये दीदी अक्षय सेंटर में काम करती है और उनकी ऐसी मॉर्फ की हुई फोटो सोशल मीडिया पे आई है। ऐसे ही कई औरतों की फोटोज भी कई जगहों पर फैल रही है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस लाइव के वजह से जो लोग फोटो नहीं देख पाए उन तक भी पहुंच गई। विनोद को बहुत गुस्सा आया। उसने पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने आकर उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन विनोद को चैन नहीं आया। वो उस फेसबुक पेज के मालिक हरीश को ढूंढना चाहता था। बहुत ढूंढने के बाद उसे पता चला कि वो एक फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। विनोद और पुलिस वहां चले गए और उसे रंगे हाथों पकड़ा। हरीश ने बताया कि उसने ये पेज किसी और से पैसे देकर खरीदा था, लेकिन इस पर कहानी लिखने और फोटोज डालने का काम टीनू नाम का लड़का करता है। पुलिस ने तुरंत हरीश से कहा, ये टीनू को कॉल करो।
जब हरीश ने टीनू को वीडियो कॉल किया तो टीनू ने पूछा क्या हुआ। हरीश ने कहा तुम तुरंत मेरे पास आओ, बहुत जरूरी काम है। विनोद ने टीनू का चेहरा देखने के लिए कैमरा अपनी तरफ कर दिया और विनोद को देखकर टीनू समझ गया कि कोई गड़बड़ है और उसने तुरंत फोन काट दिया। टीनू का यही काम था, वो ऐसी कई अश्लील वेबसाइट पर गंदी कहानियां और फोटोज डालता था। विनोद और पुलिस वालों को सिर्फ उसका नाम पता था, उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है और अभी कहाँ है। टीनू जिस फोन नंबर का इस्तेमाल करता था वो भी किसी और के नाम पे था, लेकिन विनोद को पता था कि टीनू एक बार अक्षय सेंटर में जरूर आया होगा, क्योंकि उसने अपने पोस्ट में लिखा था कि मैंने अक्षय सेंटर में एक सुंदर औरत को देखा। इसीलिए विनोद को अक्षय सेंटर वालों की मदद से वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में टीनू अपने पिता के साथ आया था। उसमें टीनू छुपकर गौरी की फोटो लेता हुआ भी दिख रहा था। टीनू ने वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जिससे उन्हें उसका पता मिल गया था, लेकिन विनोद ने पहले से ही हरीश से उसे फोन करवा दिया। इसीलिए टीनू अपने पिता से झूठ बोलकर कि उसे इंटरव्यू के लिए जाना है वो कोयम्बटूर चला गया। वो वहां कुछ और लोगों को अपना पेज बेचने के लिए गया था। टीनू ने बहुत से सेक्स से जुड़े पेज बनाए थे जिन पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। कई लोग उसे मैसेज करके औरतें मांगते थे और वो इन लोगों को मतलब कि अपने कस्टमर्स को औरत बेचता था, मतलब कि वो एक तरह का सेक्स रैकेट चला रहा था। इस तरह के पेजेस से ही कई सेक्स रैकेट को कस्टमर मिलते थे। अगर टीनू अपने किसी पेज पर ज्यादा लोगों को जोड़कर उसे किसी रैकेट को बेचता था तो उसे 1 लाख रुपए मिलते थे, और अगर वो उस पेज को 1 साल तक चालू रखता था तो उसे 1 लाख रुपए और मिलते थे। टीनू यही काम कर रहा था। इसी बीच टीनू के पिता ने उसे फोन किया और कहा मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो और मेरा चेकअप कराओ, तुम जितनी जल्दी हो सको वापस आ जाओ। टीनू ने पहले अपने पिता से कहा कि वो अभी नहीं आ पाएगा, तो उसके पिता ने उसे धमकी दी जब तक तुम वापस आओगे शायद मैं जिंदा न रहूं। ये सुनकर टीनू घर लौट आया। पहले भी पुलिस ने टीनू को गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब उसके पिता ने पुलिस वालों के हाथ पैर जोड़कर उसे छुड़वाया था। वो सोचता है कि उसका एक ही बेटा है, इसीलिए वो उसे बार बार माफ कर देता था। जब टीनू वापस आया तो उसके पिता ने उसे सुबह उठाकर खाना खिलाया। फिर वो बाहर आकर विनोद को बुलाते हैं जो वहीं उसका इंतजार कर रहा था। मतलब कि ये सब विनोद और टीनू के पिता का प्लान था। जब टीनू कोयम्बतूर गया था तब विनोद उसे ढूंढता हुआ एक बार उसके घर आया था। उसने पहले टीनू के पिता को कहा कि वो टीनू को नौकरी देना चाहता है। उसके पिता ने कहा जब वो आएगा तो वो उसे बता देंगे। जब विनोद दूसरी बार आया तो उसके पिता को शक हुआ। तब विनोद ने उन्हें सारी सच्चाई बताई। अपने बेटे के काले कारनामों के बारे में सुनकर उसके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन वो चाहते थे कि टीनू को उसकी गलती की सजा जरूर मिले। इसलिए उन्होंने सीने में दर्द का बहाना बनाकर उसे वापस बुलवाया। जब टीनू ने विनोद को देखा तो वो भागने लगा, लेकिन विनोद ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाकर कहा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, हमने उसे पुलिस की हिरासत में ले लिया है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना ही होगा। टीनू के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो विनोद के साथ चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जॉय भी उनके साथ आ गया। वो टीनू के कार में बैठकर कहता है कि क्या तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना नहीं है, और वो उसे लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जॉय ने टीनू से कहा एक काम कर, उस दुकान से जाकर एक सिगरेट लेकर आओ। टीनू हिचकिचा रहा था तो जॉय ने उसे धमकी दी तू जितनी देर करेगा तेरी गर्लफ्रेंड के साथ उतना ही बुरा होगा। ये सुनकर टीनू बाहर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाहर जाने से पहले उन लोगों ने उसे एक और सबक सिखाया। उन्होंने उसके सारे कपड़े उतारवा लिए और उसे नग्न करके बाहर भेज दिया। टीनू को उसी हालत में भीड़ के बीच जाना पड़ा। लोग उसे देखकर सीटी बजाने लगे और उसकी फोटोज और वीडियो बनाने लगे। जॉय ने भी उसका एक वीडियो बनाया। सबके सामने बेइज्जत होकर टीनू रोता हुआ आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर उन लोगों ने उसे वापस गाड़ी में बैठाया और कहा अब जो तूने बेइज्जती महसूस की है ना, ऐसी बेइज्जती कई औरतों ने महसूस की है, इसलिए जो तू उनके साथ कर रहा है वो तेरे साथ भी होना चाहिए। फिर वो उसे लेकर उसकी गर्लफ्रेंड के पास गए। टीनू को लगा कि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को भी नुकसान पहुंचाया होगा, लेकिन जब उसने उसे सुरक्षित देखा तो उसे जान में जान आई। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे माफी मांगी। उसकी गर्लफ्रेंड को पहले से ही उसकी सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने टीनू से कहा मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने हमारे रिश्ते के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? क्या गारंटी है कि तुम हमारी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे? उसने कहा कि औरतें सब कुछ माफ कर सकती है, लेकिन ऐसी हरकतों को कभी नहीं। टीनू अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। उसने उससे बहुत माफी मांगी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि तुम मुझसे नहीं बल्कि उस औरत गौरी से माफी मांगनी चाहिए। असली माफी वही तुम्हें दे सकती है। इतना कहकर वो टीनू से रिश्ता तोड़कर वहां से चली गई। तभी गौरी वहां पर आती है और टीनू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। वैसे भी टीनू को उसकी
उसकी करने की सजा मिल चुकी थी। लोगों के सामने उसे बेइज्जत किया गया। इस तरह टीनू से अपना बदला लेकर गौरी और विनोद वहां से सुकून के साथ चले गए और यहीं पर यह फिल्म भी एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।